देखिए वैभव को उसके अंडर 19 इंडिया के परफॉर्मेंस के आधार पे और रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद 2 आईपीएल टीम ने ट्रायल्स में बुलाया था उनके बल्लेबाजी को देखने के लिए। पहली टीम थी दिल्ली कैपिटल्स और दूसरी टीम थी राजस्थान रॉयल्स। और आपने देखा भी होगा आईपीएल के बिडिंग में यही 2 टीम वैभव के लिए बिड कर रही थी। पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने कुछ शब्द कहे, जो भी, क्या आप इसे रिलेट करते हैं कि कुछ मतलब जिस तरीके से क्रिटिसिज्म इस वक्त होने लगे हैं उनके ऊपर, ये सही है? पहला तो ये क्रिटिसिज्म गलत है और आप गौर से देखेंगे उस क्लिप को जिसमें वैभव ने रिएक्ट किया है, तो उसके पहले के सारे चीजों को स्लो मोशन में आप करके देखिए। बॉलर ने आउट किया, उसके बाद वो सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। बट एक लड़का मिड ऑन से भागता हुआ वैभव के जब उनका बैट हाथ से छूटता है वो उसको उठाते रहते, उठा के जैसे ही वो खड़े होते हैं उनके पीछे आया है और कुछ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए बोलता हुआ गया है, जिसके बाद वो रिएक्ट किए हैं। और देखिए, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सूर्यवंशी का नाम भी हो सकता है? और देखिए ये तो बीसीसीआई और सेलेक्टर्स है, वो डिसाइड करेंगे। और एज ए कोच, एज ए वेरी क्लोज रिलेशन में मैं तो ये जरूर ही चाहूंगा कि वैभव जल्द से जल्द भारतीय टीम एटलीस्ट T20 में आए और उसके बाद वहां परफॉर्म करके वनडे टेस्ट तक अपना सफर जारी रखे और एक बड़ा प्लेयर बने। देखिए मैं तो ये क्रेडिट उनके पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत स्ट्रगल किया है। और बाकी यदि देखें तो क्रिकेट एसोसिएशन में जो हमारे अध्यक्ष हैं राकेश तिवारी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया वैभव को और हर कदम पे सपोर्ट किया। खास करके उतने छोटे बच्चे पे एक ट्रस्ट दिखा के उसको मौका देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने उस समय ये कॉल लिया और ये बच्चे को मौका दिया, तभी वो आज यहाँ पे है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में हमने हमेशा देखा है कि हर दौर में हमें एक ऐसा खिलाड़ी मिला है जिसने लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट के लिए सर्व किया है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमने सचिन तेंदुलकर को बेहद कम उम्र में लगातार रन बनाते देखा और उस वक्त ऐसा लगा कि भाई ये भारत में क्या टैलेंट आ गया है। लेकिन बीते कुछ समय में एक युवा खिलाड़ी ने भी बहुत ज्यादा प्रतिभा दिखाई है और दुनिया भर में उस खिलाड़ी की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों वैभव सूर्यवंशी की। जिस तरीके से वो इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में रन बना रहे हैं, उनकी प्रतिभा को देखकर हर कोई हैरान है। और आज उस प्रतिभा को जिसने तराशा है, कोच हमारे सामने मौजूद है वैभव सूर्यवंशी के, मनीष झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि कहां से उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को ढूंढा और ऐसा क्या ट्रेनिंग दी कि आज दुनिया उस खिलाड़ी की बात करी है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंजनी ऑन स्ट्राइक पर। धन्यवाद। मनीष जी, मैं पहला सवाल तो ये पूछूंगा आपसे कि दुनिया तो बात कर रही है वैभव सूर्यवंशी की और हर कोई उसकी प्रतिभा देख रहा है, लेकिन ये प्रतिभा आपने खोजी कहां से? कब आपकी मुलाकात हुई वैभव से? कैसे आपने उन्हें ढूंढा और इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि आज हर कोई उनकी बात कर रहा है? देखिए वैभव पहली बार मेरे पास जब वो 8 साढ़े 8 साल की उम्र के थे, तब वो ट्रेनिंग के लिए आए थे और उनके पिताजी उनको लेके आए मेरे पास। और तब से लेके हाल के दिनों तक वो लगातार मेरे एकेडमी में प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करते रहे। उनका शेड्यूल बहुत डिसिप्लिन शेड्यूल था। वो पटना से 100 किलोमीटर्स अवे एक टाउन है समस्तीपुर, वहाँ एक जगह है ताजपुर, वहां से आया करते थे और आपको हर एक दिन के गैप पे वो मेरे पास आते थे। जैसे मंडे अल्टरनेट हो या ट्यूसडे अल्टरनेट हो, वैसा वो वहां से आते थे, प्रैक्टिस करते थे यहाँ, फिर घर जाते थे, एक दिन का ब्रेक लेते थे, फिर उसके अगले दिन आते थे। और ऐसा 4.5 साल के करीब तक उन्होंने रेगुलर किया, बहुत डिसिप्लिन में किया। और उनका यहाँ मेरे पास जो भी आते थे वो पर्सनल ट्रेनिंग लेने आते थे, जो डायरेक्ट जिसमें मैं उनको ट्रेनिंग दिया करता था। और अर्ली स्टेज से वो क्रिकेट में आ गए थे। ऐसे उनकी उम्र तो कम है, बट यदि ओवरऑल क्रिकेटिंग जर्नी उनका देखेंगे तो बहुत अर्ली स्टेज में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और चूंकि उनके पिताजी भी पहले क्रिकेट खेलते थे, तो उनका ये ड्रीम था कि बच्चा भी क्रिकेट में कुछ अच्छा करे। तो 4.5 साल 5 साल की उम्र में ही उसने क्रिकेट अपना स्टार्ट कर दिया था, जो घर पे वो किया करता था। बट जब उसको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ी, तो वो मेरे पास पटना रेगुलर बेसिस पे आने लगा। जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब वैभव आपके पास पहली बार आए, क्या आपको एक पल में देखकर ये पता चल गया था कि यार इस खिलाड़ी में वो स्पार्क है, वो प्रतिभा है कि ये बहुत जल्द
भारतीय क्रिकेट में जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं दुनिया इसकी बात करेगी, ये अंदाजा था आपको उस वक्त? देखिए, जब वैभव आया था तो खेलने का शैली अच्छा दिखता था, उसका बॉडी पोस्चर्स जी। अच्छा दिखता था। उसको बताने पे वो चीज़ों को क्विक लर्न एंड अडॉप्ट करता था। और शुरू में तो नहीं, बट विद इन 1.5 ईयर्स ये लगने लगा कि उसमें कुछ अलग क्षमता तो है। क्योंकि यदि कभी-कभी प्रैक्टिस में टफ होते हैं, यदि विकेट लगातार 2 दिन 3 दिन यूज़ करें तो थर्ड डे विकेट के जो रहता है वो बैटिंग में उतना सपोर्टिव नहीं रहता है, वो बॉलर्स स्पिन खास करके स्पिनर्स के सपोर्ट में चला जाता है। तो वैसे विकेटों पे जहाँ सीनियर्स को भी दिक्कत हुआ करता था बैटिंग, वो लेकिन बहुत ईज़िली अडॉप्ट कर लेते थे उन चीज़ों को। और अपने खेल का प्रतिभा उन्होंने बहुत अर्ली स्टेज से दिखाना शुरू कर दिया था। चाहे वो कोई भी नेट सेशन हो, ड्रिल हो या उनको कोई भी चीज़ आप बताइए तो वो बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट करते थे, चीज़ों को समझते थे और तुरंत अडॉप्ट करते थे। और उतनी ही बारीकी से उन शॉट्स को नेट में भी एग्ज़ीक्यूट करते थे। और लेटर स्टेज में मैंने देखा जैसे-जैसे उनका एज ग्रो होने लगा और वो खेलते-खेलते सतत अभ्यास से, प्रयास से जब वो परफेक्ट होने लगे, तो उन सभी टेक्निक्स, उन सभी सिखाए गए चीज़ों को वो ग्राउंड में भी, मतलब आई मीन मैचेज़ में भी मूर्त रूप से उतार पाने में सक्सेसफुल थे। और वो रेगुलर बेसिस पे हर स्तर पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का मैच हो, लोकल टूर्नामेंट हो, स्टेट मैचेज़ हों। और अब तो जो उनके खेल का शैली है, आप देख ही रहे हैं कि वो जहाँ भी रहते हैं वो शैली को मेंटेन करते हैं और एक अलग बैटिंग में वो एनिग्मा क्रिएट करते हैं, जो कि जनरली औसत दर्जे के प्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये उनका जो हम भी प्रतिभा था वो जी अर्ली स्टेज से दिखने लगा था। मनीष जी, ये अंदाजा था आपको कि एक लड़का है जिसकी उम्र कम है और इस तरीके से स्पार्क है, आईपीएल में इतनी जल्दी आ जाएगा और बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाने लगेगा? उससे पहले भी उनकी बात होने लगी थी, तो ये कहीं अंदाजा था आपको कि नहीं यार इसकी बात बहुत जल्दी होगी क्योंकि इसमें कुछ तो है जो शायद दूसरों में नहीं है? देखिए, 2022 की एक घटना बताता हूँ मैं आपको। जी। जब वैभव ने बिहार के डोमेस्टिक क्रिकेट में अंडर 16 डिस्ट्रिक्ट, अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट और सीनियर बच्चों जी। के बीच वो इन तीनों एज ग्रुप में नंबर 1 रहा। तो जी। बिहार क्रिकेट के अध्यक्ष श्री राकेश तिवारी को जब हम लोगों ने उनका परफॉर्मेंस दिखाया और ये बताया कि ये मात्र 12 साल का बच्चा है और ये बहुत ही प्रतिभावान है और अच्छा खेल रहा है। तो ये जब उनको वो सारा डाटा दिखाया, तो उन्होंने उस बच्चे को मिलने के लिए खुद भी बुलाया। तो ये विश्वास तो था कि ये बाकियों से अलग है, तभी ये बात इतने बड़े पदाधिकारी को हम लोगों ने प्रस्तुत किया। और उन्होंने भी इसमें बहुत सहयोग दिया, देखा उस बच्चे को और उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसको स्टेट मैचेज़ में, कैंप्स में और स्टेट मैचेज़ में मौका दिया और वो वहाँ पे बखूबी परफ़ॉर्म करके आगे बढ़ा। हम लोगों को इस बात का अंदाज़ा था कि वैभव बहुत ही अच्छा प्लेयर है, उसके खेलने की शैली अलग है, वो बाकियों जी। से ज़्यादा प्रतिभावान है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उसको, उसका क्रिकेट में खेलने का इंटेंट अलग लेवल का है। लेकिन इतनी जल्दी वो आईपीएल पे आ जाएगा और या फिर भारतीय टीम का को दस्तक देने लगेगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। देखिए, इतना आगे हम लोग तो इतने में ही बहुत खुश थे कि बच्चा स्टेट मैच में बहुत अच्छा किया है, उसको उसके परफॉर्मेंस पे चैलेंजेस में मौका मिला अंडर 19 एज ग्रुप में, फिर वो 19 इंडिया बी टीम में आया। तो ये सब चीज़ उस उतने कम उम्र में हो रहा था बच्चे के साथ, तो हम लोग तो उससे ही बहुत खुश थे। पर वैभव तो एक वो अलग ही प्लेयर है। तो धीरे-धीरे वो ग्रो करता गया और आज तो देख रहे हैं वो उसी शैली में आईपीएल में भी खेल रहा है और वो क्राउड के बीच बहुत पॉपुलर है। वो बैटिंग करता है तो अलग रोमांच पैदा होता है। वो अलग एनिग्मा पैदा होता है जो वो बैटिंग करता है। ये बहुत कम प्लेयर वो रोमांच पैदा कर पाते हैं और उस तरीके का क्राउड गैदरिंग कर पाते हैं और उसमें वो एंथुसियाज़्म ला पाते हैं। तो अब तो वैभव ने प्रूव कर दिया है कि वो हर लेवल पे शानदार प्लेयर है और हमारी उम्मीद से बढ़ के वो परफ़ॉर्म कर रहा है अभी तो। किस तरीके से आप जब वो आया वैभव आपके पास तो कुछ बात हुई होगी, कुछ आइडलाइज़ किया होगा उसने कि मुझे आगे इस स्टेज पर पहुँचना है। कुछ आपकी अगर कन्वर्सेशन उस दौरान होती हो जब वैभव आपके पास यंग आए थे, हालाँकि यंग अभी भी हैं, बहुत युवा हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात जो शायद आप बता सकें, शायद युवाओं को भी इससे कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिले? देखिए, बहुत अर्ली एज में जब आए तो बहुत छोटे थे, बहुत ही छोटे और हमारे जी। बीच एज गैप बहुत ज़्यादा था। तो जी। बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन तो नहीं होता था, पर प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनको जो भी इनपुट दिया दिया जाता था, उसको
जनरली वो अडॉप्ट कर लेते थे। और एक घटना और मैं बताता हूँ। एक यहीं पे अभी जैसे इस ग्राउंड में खड़ा हूँ और ओपन नेट सेशंस वगैरह चल रहा है, तो ऐसा ही सेशन चल रहा था। तो वैभव ने, मैंने आपको बताया 2022 की ये बात है कि मैंने वैभव को बोला, वैभव तुम सिर्फ बड़े बड़े स्ट्रोक्स छक्के चौके पे डिपेंडेंट हो जाते हो और तुम सिंगल डबल नहीं लेते। मैच स्टिमुलेशन हो रहा था उसमें कि तुमको आने वाले समय में जैसा तुमने परफॉर्मेंस किया है, इस बात की बहुत संभावना है कि तुम्हें स्टेट मैच में खेलने का मौका मिलेगा। और स्टेट मैचेस 4 डेज होते हैं, लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ गेम है, तो उसमें सिर्फ छक्के चौके नहीं, आपको सिंगल भी निकालना होगा। तो वो बोला कि सर जिस बॉल को मैं 6 मार सकता हूँ उसको सिंगल डबल क्यों लूं। तो ये उसके बचपन से ही उसके आक्रामक जो माइंडसेट था उसको बताता है। ये बात वो दिखाता है कि वो कितना पॉजिटिव और अटैकिंग था और चाहता था कि हर बॉल टू बॉल रन बने। और वही शैली उसने, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हम लोग ये प्रैक्टिस में बोल रहे थे तो वो प्रैक्टिस में ही करता था और उधर जाके अपना गेम का शैली बदल ले, वैसा प्लेयर नहीं था वो। प्रैक्टिस में भी जैसा खेलता है वैसे ही वो मैचेस में, लाइक लोकल टूर्नामेंट्स हो, स्टेट मैचेस हो और आईपीएल वगैरह हर जगह उसी माइंडसेट से खेलता है। तो अब जब बच्चा अर्ली से इतना क्रिस्टल क्लियर है, इतना कॉन्फिडेंट है, इतना वो उसने अपना अप्रोच डिसाइड कर लिया, तो फिर उस बच्चे को जो उसका स्ट्रेंथ है उसी पे आगे बढ़ाना चाहिए, ये मानना है। और उसी से वो इतना बड़ा बना है। जी। दोस्ती माफ कीजिएगा, एक बार फिर से जुड़ गए और हम बात कर रहे थे मनीष जी से, और मनीष जी हमें कुछ कहानियां बता रहे थे वैभव की, जिस तरीके से वो शुरुआत में आए थे और वो अंडर 16 का कोई किस्सा बता रहे, तो वहीं से आपको कंटिन्यू करते हैं। मनीष जी बिल्कुल वहां से आप बताइए। जो लास्ट इंसिडेंट मैं बता रहा था, जब उसको उसने स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैचों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बिहार के जो भी हमारा बिहार क्रिकेट का डोमेस्टिक सीजन होता है उसमें उसने अंडर 16 में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, अंडर 19 में भी बिहार का नंबर 1 स्कोरर था और सीनियर्स में भी नंबर 1 स्कोरर था वो। तो उसके परफॉर्मेंस को लेके हम लोग जो भी उसने परफॉर्म किया, क्योंकि ऑल सेगमेंट में वो नंबर 1 था, तो जो बिहार क्रिकेट के अध्यक्ष हैं श्री राकेश तिवारी, उनको हम लोगों ने वो परफॉर्मेंस डाटा दिखाया और उनको बताया कि ये मात्र 12 साल का लड़का है और इतना प्रतिभावान है और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है वो सभी लड़कों से ऊपर है। तो उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया और उस बच्चे को, क्योंकि एज तो काफी कम था, उसको अंडर 19 के कैंप में मौका दिया। वहां उसके बल्लेबाजी को देखते हुए, उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए स्टेट टीम में मौका मिला और तब से लेके अभी तक वो हर जगह अपने प्रतिभा को दिखा रहा है। उसी इंटेंट से खेल रहा है, चाहे वो लोकल मैच हो, कोई टूर्नामेंट का मैच हो, कोई डिस्ट्रिक्ट का मैच हो, स्टेट मैच हो, अंडर 19 इंडिया की का मैचेस हो, राइजिंग स्टार्स के मैचेस हो या आईपीएल, हर जगह वो अपने उसी शैली में बैटिंग करता है, उसी इंटेंट में बैटिंग करता है, वही आक्रामकता की शैली वो मेंटेन रखता है। और यही उसके गेम का यूनिक फीचर है कि वो अपने बैटिंग के थ्रू वो वैसा रोमांच क्रिएट कर पाता है जो अभी हाल के वर्षों में आपने देखा होगा, विराट कोहली जैसे वो रोमांच पैदा करते हैं, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी। तो उसमें वो स्पार्क है, वो अलग बैटिंग का अंदाज है, सलीका अलग है और वो बहुत ही आक्रामक है, जिसको क्राउड भी पसंद करता है और टीम के लिए भी बेनिफिशियल है वो उसका परफॉर्मेंस। मनीष जी, जब आईपीएल का पहला कॉल अप आया वैभव को, तो कहीं ना कहीं वो एंजाइटी थी क्या आपके अंदर भी? क्योंकि एक कोच के अंदर भी रहता है कि यार ये मेरा बच्चा है और अब इसको इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो क्या कहीं कोई एक तनाव वाली स्थिति भी थी कि यार वैभव अच्छा परफॉर्म कर पाएगा या नहीं इस बड़े लेवल पर, और फिर उसने 100 भी कर दिया, तो ये फीलिंग थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, वैभव को उसके अंडर 19 इंडिया के परफॉर्मेंस के आधार पे और रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद 2 आईपीएल टीम ने ट्रायल्स में बुलाया था उनके बल्लेबाजी को देखने के लिए। पहली टीम थी दिल्ली कैपिटल्स और दूसरी टीम थी राजस्थान रॉयल्स। और आपने देखा भी होगा आईपीएल के बिडिंग में यही 2 टीम वैभव के लिए बिड कर रही थी।
तो पहली तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि एक छोटा बच्चा, वो भी जो यहाँ पे ट्रेनिंग करता है, वो आईपीएल में उसके लिए बिडिंग हो रहा है और वो बिक गया। ये और रोमांचक और उत्साहवर्धक वो मोमेंट था। फिर वो शुरू के 6-7 मैचेस नहीं खेला वैभव, लेकिन वो राजस्थान रॉयल्स का एक प्रोसेस था जिसमें वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे एक बच्चे को, क्योंकि आईपीएल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे ऑल ऑफ ए सडन किसी को ब्रेक दें तो हो सके वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके। तो उसको वो 6-7 मैचेस में उन लोगों ने ग्रूम किया, वहाँ पे टीम के साथ रखा वो ग्राउंड में और वहाँ के एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करे इसके लिए। और लेटेस्ट स्टेज जब वो उतरा मैच में तो दिल की धड़कन तो तेज थी। ऑब्वियस था कि ये दिल में इच्छा थी कि वैभव कुछ करे। तो वैभव ने हमारी उम्मीद से बढ़ के पहली बॉल पे छक्का मारा और जिस शैली का प्रदर्शन किया, छोटा इनिंग था, 36 रन का इनिंग था, बट जिस तरीके से वो बल्लेबाजी किया, वो आने वाले समय को दर्शा रहा था कि ये एक आक्रामक शैली का बल्लेबाज है और ये इसी शैली में बैटिंग करेगा और आने वाले समय में और ऊंचाई पे जाएगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि हाल ही में आपने उनकी बल्लेबाजी देखी, बहुत रन बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है उन्हें। शायद जो इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, उनको कहा जा रहा है कि उन्होंने ओवर एक्स्ट्रा अग्रेशन दिखा दिया, जिस तरीके से पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने कुछ शब्द गए जो भी। क्या आप इसे रिलेट करते हैं कि कुछ मतलब जिस तरीके से क्रिटिसिज्म इस वक्त होने लगा उनके ऊपर, ये सही है? पहला तो ये क्रिटिसिज्म गलत है और आप गौर से देखेंगे उस क्लिप को जिसमें वैभव ने रिएक्ट किया है, तो उसके पहले के सारी चीजों को स्लो मोशन में आप करके देखिए। बॉलर ने आउट किया, उसके बाद वो सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है, बट एक लड़का मिड ऑन से भागता हुआ वैभव के जब उनका बैट हाथ से छूटता है वो उसको उठाते रहते, उठा के जैसे ही वो खड़े होते हैं उनके पीछे आया है और कुछ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए बोलता हुआ गया है, जिसके बाद वो रिएक्ट किए हैं। और देखिए, पहली तो पाकिस्तान की टीम थी और कोई अपशब्द का प्रयोग किया तो ऐसे भी आदमी, वो हाई इंटेंसिटी मैच होता है, इमोशनल रहता है और खराब परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा बहुत इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, बट वो बिना कारण के नहीं होगा, क्योंकि वैभव को 1-2 मैच हम लोगों ने नहीं देखा है। अर्ली स्टेज से मैं देखता आ रहा हूँ, मैचेस में बहुत समय ऐसा होता है कि अंपायर्स गलत आउट दे देते हैं, तो भी उस बच्चे ने आज तक किसी से रिएक्ट नहीं किया। और मेरा साथ 1-2 दिनों का तो है नहीं, लंबे समय का, और रणजी ट्रॉफी मैचेस हो, लोकल मैचेस हो, हर जगह उसको देखा है, कभी वो रिएक्ट नहीं करता है। और रिएक्ट हुआ है तो कुछ सिर्फ एक तरफा चीजों को नहीं देखना चाहिए, आखिर क्यों रिएक्ट हुआ है वो भी देखना पड़ेगा। और छोटा बच्चा है, वो कोई सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तरह अभी उस एज में मैच्योरिटी उसमें नहीं आई है, धीरे धीरे गेम में वो मैच्योरिटी आती है। आप एक चीज बताइए, सौरव गांगुली ने जब इंग्लैंड में टी शर्ट खोल के नचाया था तो वो पॉजिटिव चीज था उस समय, ठीक है, कि हम अपना सर ऊंचा करके खेल रहे हैं। तो कोई गाली देगा तो उसके सामने सर झुका के बाहर जाने का भी कोई मीनिंग नहीं बनता। अब वो भारत नहीं है। अब हम लोगों को, और आई मीन, वी नीड टू डिक्टेट द टर्म्स। वो कोई भी कुछ बोल के चला जाए, ठीक है, क्रिकेट में थोड़ा शालीनता बरतना चाहिए। तो वैभव ने आउट होने के बाद तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसको जाके बोला तो ही वो रिएक्ट हुआ, ठीक है। और एक आधा इंसिडेंट को इतना हाइप नहीं देना चाहिए। और पाकिस्तानी लोग हैं, उनके मीडिया है, तो उसको तो अधिकार है हमारा विरोध करने का, वो तो हर मामले में हमारा विरोध करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात भी कही है, और इसी को लेकर मैं आगे भी करना चाहूंगा कि T20 वर्ल्ड कप का हाल ही में आपने देखा कि T20 वर्ल्ड कप का सिलेक्शन हुआ। क्या एक्सपेक्टेशन थी आपको कि शायद सूर्यवंशी का नाम भी आ जाए? क्योंकि मेरा ऐसा मानना था और बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था कि अगर एक खिलाड़ी फॉर्म में है, भले वो यंग है, अगर वो T20 क्रिकेट में इस तरीके की पारियां खेल रहा है, क्योंकि विजय हजारे में 100 आ गया, इससे पहले उन्होंने कई जगह 100 मारे, हाल ही में यूएई के खिलाफ 100 किया, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सूर्यवंशी का नाम भी हो सकता है? और देखिए, ये तो बीसीसीआई और सेलेक्टर्स है, वो डिसाइड करेंगे। और एज ए कोच, एज ए वेरी क्लोज रिलेशन में, मैं तो ये जरूर ही चाहूंगा कि वैभव जल्द से जल्द भारतीय टीम एटलीस्ट T20 में आए और उसके बाद वहां परफॉर्म करके वनडे टेस्ट तक अपना सफर जारी रखे और एक बड़ा प्लेयर बने। ये तो मेरी इच्छा। तो जब उसने आईपीएल में कदम रखा और अपना जो बल्लेबाजी का शैली दिखाया, तभी मुझे ये
मुझे पर्सनली मैंने ये इस चीज को ऑब्जर्व किया कि वैभव में एक यूनिक फैक्टर है कि बाकी जगह तो वो उसी इंटेंट में बैटिंग कर रहा था, बट इस तरीके के इतने ग्लैमरस और हाई प्रेशर मैच को भी वो इजीली हैंडल कर रहा है। तो मैं तो तभी से अंदर से दिल से चाहता हूँ कि उसको ये ब्रेक मिले। अब ये जब मिले ये तो बीसीसीआई डिसाइड करेगी और सेलेक्टर्स डिसाइड करेंगे, बट वैभव का काम है परफॉर्म करते रहना, हर पायदान पे, हर मौके पे, हर अवसर पे उसको परफॉर्म करना है। और परफॉर्मेंस ही इकलौता मित्र होता है क्रिकेट में प्लेयर का। तो वो करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल उनको मिलेगा ही। और मेरा परसेप्शन है, चलिए अभी नहीं, इस आईपीएल के बाद मिलेगा। और वैभव जितना यंग है उसके लिए एवरी डे इज अ लर्निंग डे। वो जहां भी मैच खेल रहा है, जिन जिन बड़े प्लेयर्स के साथ रह रहा है, ये सभी एक्सपोजर उसको एक जी दिन आने वाले समय में जब वो देश को का प्रतिनिधित्व करेगा तो उसको बहुत सब फायदा होगा उन सब चीजों का। तो वो ग्रेजुअली मैच्योर भी हो रहा है और आगे की तरफ बढ़ भी रहा है। तो होप कि अभी नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आईपीएल के बाद भी बहुत सारे मैचेस हैं उसमें मिले वैभव को। मनीष जी, ये जानना चाहूंगा कि आप तो खैर तराशा ही है आपने वैभव को, लेकिन अर्ली स्टेजेस की अगर मैं बात करूं, कोई एक बड़ा क्रिकेटर या कोई ऐसा इंसान जिसने वैभव को शुरुआती दौर में बड़ा सपोर्ट किया हो, क्रिकेटर के तौर पर हो, या आप दूसरे भी ले लें कि उन्होंने बिहार के क्रिकेट में अपना योगदान दिया और साथ ही साथ वैभव के लिए भी काफी कुछ किया हो, कोई एक शख्स अगर आप बताना चाहें। देखिए मैं तो ये क्रेडिट, हाँ, उनके पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत स्ट्रगल जी किया है। और बाकी यदि देखें तो क्रिकेट एसोसिएशन में जो हमारे अध्यक्ष हैं राकेश तिवारी, उन्होंने जी बहुत सपोर्ट किया वैभव को और जी हर कदम पे सपोर्ट किया। खास करके उतने छोटे बच्चे पे एक ट्रस्ट दिखा के उसको मौका देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने उस समय ये कॉल लिया और ये बच्चे को मौका दिया, तभी वो आज यहाँ पे है। तो ये सपोर्ट तो उनके थ्रू रहा है। और बाकी रहा ग्राउंड में तो एज ए कोच हम लोगों का जो गाइडेंस रहा, प्लस माता पिता का सेक्रीफाइस रहा जी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं उनका परिवार का बैकग्राउंड जानने की कोशिश करूं, किस तरीके से उनका भी एक तरीके से सपोर्ट रहा, क्या बैकग्राउंड था, क्या वैभव को इस लेवल तक खिलवाने में किस तरीके से उनका भी एक सेक्रीफाइस रहा, थोड़ा सा अगर उनका बैकग्राउंड बताना चाहें आप। हम्बल बैकग्राउंड है और सेक्रीफाइस तो बहुत है, बहुत। देखिए जिस जी तरीके का वो वैभव को यहाँ प्रतिदिन लेके, मतलब एक दिन के गैप पे लेके आना, ले जाना, और प्लस मेनी टाइम्स वैभव आता था तो उसके साथ 3-4 बॉलर आते थे, एकेडमी के बॉलर्स थे। तो ये वहां से आना जाना पहला कॉस्टिंग। जी दूसरा, जो बच्चे लेके आते थे उनको भी, उनका भी खाना वाना घर से बन के आया करता था, उसका कॉस्टिंग, और प्लस ट्रेनिंग का कॉस्टिंग। तो ये बहुत बड़ा लोड लेके वो बहुत अर्ली स्टेज से चल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे, मतलब उन पे कर्ज वगैरह भी हो गए थे। लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया और हाँ, जो ये पॉजिटिव रिस्क लिया उन्होंने, उसका बहुत फायदा हुआ। बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिला, वहां से यहाँ आने का उनको बहुत ज्यादा, अ, जैसे एज ए कोच हम लोगों ने जितना जो भी उन पे इनपुट दे सकते थे, टेक्निकल हो, मेंटल हो, या जो भी एक्सपोजर मैच वगैरह में दे सकते थे, हम लोगों ने देने का भरसक प्रयास किया। और उस बच्चे ने उन सारी चीजों को समझा, आई मीन कि पेरेंट्स के सेक्रीफाइस को समझा। हम लोग जो बताते थे, जिस तरीके से प्रिपेयर जी करते थे, उस हिसाब से वो प्रिपेयर होने लगा और आज उसका रिजल्ट है यहाँ है, तो वो है। तो फैमिली बैकग्राउंड साधारण है, और फिर भी वो ये इतना बड़ा दबाव लेके चल रहे थे, इतना बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेन उनके ऊपर आ रहा था, पर वो इससे लड़ के आगे आए। तो ये तो बहुत कमेंडेबल उनका योगदान है इसमें। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग, कुछ कई बार होता है कि हम जब कोई खिलाड़ी ऊपर चढ़ रहा होता है तो आलोचना बहुत जल्दी हम करते हैं। लोगों का ये भी कहना कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया में ये चलती रहती हैं बातें कि वैभव सूर्यवंशी शायद जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, अब थोड़ा सा उनमें वो एक, हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा एटीट्यूड वाली बात आ रही। तो क्या आप कुछ ऐसा देख पा रहे हैं, या अभी भी वो वही वैभव है जो शायद आपके पास 8 साल की उम्र में आया था? कुछ बदलाव देख रहे हैं उसमें? बदलाव मैंने तो, जहां तक एटीट्यूड की बात है, उसमें तो कोई नहीं देखा है अभी तो। जी सैयद मुश्ताक अली का मैच था, मैं कलकत्ता गया हुआ था मैच में जी देखने। यहाँ रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते हैं, उसमें जाते हैं तो वो पहले जैसा था वैसे ही आता है। आज भी उसी रिस्पेक्ट से पैर छूता है, जो भी पूछना रहता है या बात करना रहता है, हम लोग बात करते हैं। देखिए क्रिटिसाइज करने का तो भाई आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। सचिन जी तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर मैं अपने क्रिकेट में नहीं समझता कि कोई होगा, और ये जी ना कभी हुआ ना कभी होगा।
उसको भी लोग अब देखते ही हैं, सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल देते हैं उनको। विराट कोहली को इतना रन बनाते हैं वो, फिर भी उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो लोगों का काम जो फ्री में बैठे हैं उनको क्रिटिसाइज करना है, करने दीजिए। जिस बच्चे को जाना है, जिसको मेहनत करना हो, उनको इन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और जहां तक वो लोग बोल रहे हैं एटीट्यूड चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। वो वैसा था पहले, आज भी छोटा बच्चा है, जहाँ मैचेस होता है रणजी ट्रॉफी का, स्टेट मैचेस, उसके मम्मी पापा जाते हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को टेक केयर की आवश्यकता होती है मानसिक रूप से। इतना छोटा बच्चा इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे यदि रन बनाता है तो बहुत ही खुशी का समय रहता है, पर फ्लॉप होने पे उस पर दबाव भी रहता है। तो माता पिता अभी भी अभी भी जाते हैं वेन्यूज पे। क्यों जाते हैं? इसीलिए ना कि उतना बड़ा रहता है तो वो उन सब चीजों को खुद टैकल कर लेता है। एटीट्यूड वगैरह और ये कुछ सब ये मीडिया में आ रहा है, जो क्रिटिसाइज आ रहा है, वो गलत है। आप पर्सनली भी जब भी आपको मुलाकात हो, आप बात करके देखेंगे, आपको पता चलेगा जैसा बचपन में था, हम्बल था, वैसे ही अभी भी है। बिल्कुल, आज बाल पुरस्कार भी मिला है वैभव को, तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा। बहुत खुशी का मौका है, और खास करके इतने बड़े डिग्निटरीज से उनको प्राइज मिल रहा है। राष्ट्रपति से ये पुरस्कार मिला है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बिहार से। मुझे लगता है ये शायद पहला लड़का हो जिसको मिला है, या पहले मिला होगा, मुझे उसका रिकॉर्ड नहीं मालूम। बट जो भी है, हमारे सभी बिहार के लोगों के लिए, एज ए कोच मेरे लिए और उनके माता पिता के लिए और उनके लिए बहुत गर्व का संरक्षण है ये। तो वैभव के मैं आइडल जानना चाहूंगा, अगर अभी तक मैं देखूं, क्या अभी कभी आपकी बात हुई हो कि यार मैं इसे आइडलाइज करता हूं, इसी की तरह मुझे खेलना है? कभी आपसे बात हुई हो? वैभव का के आइडियल हैं वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ब्रायन लारा, और ये स्टेज से ये वो बात बोलता था कि वो उसको सबसे ज्यादा उनका बैटिंग पसंद है, वो अपील करता है, वो वैसा शैली में बैटिंग करना चाहता है, वैसा ही आक्रामक प्लेयर बनना चाहता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि अब बिहार के क्रिकेट को लेकर मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूं, उसके बाद रैप अप कर देंगे। आप बड़े क्लोजली देख रहे हैं बिहार के क्रिकेट को, तैयार भी कर रहे हैं युवा खिलाड़ियों को। आपने ऑलरेडी वैभव सूर्यवंशी के रूप में एक सितारा शायद भारतीय क्रिकेट को दे दिया है। किस तरीके से बिहार क्रिकेट की ग्रोथ को देखते हैं, और क्या कमियां हैं जो आपको नजर आ रही हैं कि अगर ये बेहतर हो गई तो शायद बिहार से भी हमें बड़े बड़े क्रिकेटर आने वाले समय में देखने मिलेंगे? देखिए, मैं एक सिंपल कोच हूँ, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से मेरा कोई जुड़ाव नहीं है, मैं उस संस्था में काम नहीं करता हूँ, और बहुत इंटरनली मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मुझे उतना आइडिया है नहीं। और जहाँ तक रहा कोचिंग का, तो बिहार में वैभव के आने के बाद बहुत सारे लोग को ये उम्मीद जगह है, और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, और बच्चे अब आ रहे हैं, पहले जैसा नहीं है अभी। मतलब आप किसी भी एकेडमी में जाएं, लड़कों की संख्या काफी बढ़ी है, और इन्हीं लड़कों में आपसी कंपटीशन पे मेहनत करके बच्चों का नेक्स्ट जनरेशन तैयार होता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन तो दिख रहा है बिहार में। आप कहीं भी जाए अभी आज की डेट में, छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जो ये एस्पिरेशन रखते हैं कि वो भी वैभव की तरह खेले, देश के लिए खेले, आईपीएल में खेले। तो आने वाला फ्यूचर मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ एसोसिएशन थोड़े ना कराता है। आपको खुद की तैयारी करनी होती है। आप तो एसोसिएशन के थ्रू स्टेट मैचेस, डिस्ट्रिक्ट मैचेस खेलेंगे ना, बाकी तैयारी तो आपको सेल्फ करना होता है, वो एकेडमीज में होता है, अपने सेल्फ प्रैक्टिस से होता है। तो उसमें मैं काफी हाई ग्रोथ देख रहा हूँ। जहाँ तक लोगों के पार्टिसिपेशन का सवाल है, बच्चों के आने का सवाल है, पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट का सवाल, ये बहुत पॉजिटिव साइन है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर उभर के आएंगे। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, यही मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, कई बार हम खिलाड़ी की सक्सेस को तो देख लेते हैं, लेकिन शायद हम उसके पर्दे के पीछे उनके कोचेस ने क्या मेहनत की है, शायद हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो मनीष जी, जिन्हें आप देख रहे हैं, शायद अगर वैभव सूर्यवंशी को अगर हम इतने बड़े लेवल पर देख रहे हैं, तो शायद ये मेहनत जो है हमें उनके पीछे नहीं भूलना चाहिए कि मनीष जी ने किस तरीके से मेहनत की होगी, और उन्होंने कितनी शिद्दत से ये बात एक्सेप्ट की कि मैं कोई एसोसिएशन का बंदा नहीं हूं, मैं एक साधारण कोच हूं। यही हम्बलनेस होती है। देखिए दोस्तों, कई बार होता है ना कि सामने वाला कोच कभी नहीं बोलता है कि मैंने तैयार कर दिया, और यही हम्बल मनीष जी में हमें देखने मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका, और लगातार आपसे मुलाकात भी करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।